आइए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर गौर करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। एक कथित गुप्त सुरक्षा अभियान की ये रिपोर्ट, जिसे ऑपरेशन मुरी का नाम दिया गया। हमारा मकसद किसी भी पक्ष को लेना नहीं है, बल्कि इस बेहद नाटकीय घटनाक्रम की जो कहानी सामने आई है उसे निष्पक्ष रूप से डिकोड करना है। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इस रिपोर्ट की शुरुआत हमें सीधे एक बेहद तनावपूर्ण क्लाइमैक्स में ले जाती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। चंदन नगर की संकरी गलियां, दोपहर की चिलचिलाती धूप और बापीदा का वो मशहूर झालमुड़ी स्टॉल। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टारगेट वहां मौजूद है। चारों तरफ भारी भीड़ है, लोग जयकारे लगा रहे हैं, और इसी उत्सव के शोर शराबे के बीच सफेद शर्ट और फेडेड जीन्स पहने एक युवक एक्स्ट्रा मसाला देने के बहाने धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 3 कदम। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार रहीम नाम का यह कथित हमलावर अपने टारगेट से लिटरली बस 3 कदम की दूरी पर था। उसके एक हाथ में मसाले की ट्रे थी, लेकिन दूसरा हाथ वो उसकी जेब में था, जहां एक बेहद खतरनाक जहर से सना हुआ खंजर छिपा था। सोचिए, 1 सेकंड की भी देरी और इतिहास कुछ और ही होता। अब इस धड़कने बढ़ा देने वाले पल को यहीं पॉज करते हैं और इस ऑपरेशन मुरी का विश्लेषण करने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो आखिर ये ऑपरेशन मुरी था क्या? इस कहानी के मुताबिक दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी इंटेलिजेंस टीम को सिलीगुड़ी के एक सोर्स से भनक लग गई थी। खुफिया जानकारी मिली थी कि सीमा पार से एक बड़ी साजिश रची गई है, जिसका मकसद चुनाव के माहौल में भारी अराजकता फैलाना है। और उनका टारगेट एरिया था कोई बड़ी रैली नहीं, बल्कि स्ट्रीट फूड स्टॉल। जैसे ये इनपुट मिला, इस पूरे काउंटर स्ट्रैटेजी को ऑपरेशन मुरी का कोड नेम दे दिया गया। यहां दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्षों की रणनीतियां बिल्कुल अलग दिशा में काम कर रही थीं। हमलावरों का लॉजिक बड़ा सीधा था। स्ट्रीट फूड स्टॉल पर सुरक्षा थोड़ी ढीली होती है, भीड़भाड़ का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जवाबी रणनीति बनी, वो सच में हैरान करने वाली थी। विजिट कैंसिल करने या सुरक्षा का भारी जमावड़ा दिखाने के बजाय उस भीड़-भाड़ वाले स्टॉल को ही एक खामोश जाल में तब्दील कर दिया गया। मतलब खतरे को ही अपना हथियार बना लिया गया। अगर हम इस कहानी के टाइमलाइन को देखें तो ये किसी चेस बोर्ड की तरह लगता है। देखिए, 2 हफ्ते पहले दिल्ली में खुफिया जानकारी मिलती है। फिर कुछ ही दिन पहले बिल्कुल चुपचाप एंटी टेरर यूनिट्स की तैनाती होती है। इधर हमले से 5 दिन पहले उस संदिग्ध रहीम को उसी स्टॉल पर काम मिल जाता है, और 3 दिन पहले एक कथित बैकअप स्नाइपर छत पर इलेक्ट्रिशियन बनकर बैठ जाता है। दोनों तरफ से मोहरें अपनी अपनी जगह सेट हो चुके थे। तो चलिए वापस उसी दिन पर लौटते हैं, जब ये गुप्त जाल पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था, सरसों के तेल और कटी हुई प्याज की तेज महक। लेकिन उस भीड़ में कोई चाय बेच रहा था, 2 लोग रिक्शा चालक बने हुए थे, और 3 लोग तो मजे से सेल्फी ले रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि ये आम से दिखने वाले लोग दरअसल सादे कपड़ों में हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स थे, जो एक एक हरकत को स्कैन कर रहे थे। और इस पूरे जाल का कंट्रोल रूम कहाँ था? उस स्टॉल से महज 2 गली दूर एक मोबाइल कमांड वैन में। वहां बैठे अधिकारी हिडन कैमरों की लाइव फीड देख रहे थे। सर्विलांस इतना तगड़ा था कि उन कैमरों ने संदिग्ध की जेब में रखे उस खंजर के शेप को पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। और फिर आता है वो निर्णायक पल। अब जो हुआ वो सिर्फ 15 सेकंड का एक्शन था। रहीम मुस्कुराते हुए एक्स्ट्रा मसाला देने आगे बढ़ता है। उसका हाथ जेब की तरफ जाता है। तभी एयरपीस पर सिर्फ एक कमांड गूंजता है, अभी। बिना 1 सेकंड गवाए 2 ऑपरेटिव्स रहीम को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं। पलक झपकते ही जहरीला खंजर दूर फेंक दिया जाता है। उसका मुंह बंद करके उसे साइड कर दिया जाता है, और ठीक उसी वक्त छत पर बैठे उस स्नाइपर को एक छिपे हुए डार्ट से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। कमाल की बात तो यह है कि भीड़ जश्न मनाती रही और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। खतरा टल गया था, लेकिन ये ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी थी मास्टरमाइंड को पकड़ने की। वैन के अंदर का माहौल बहुत इंटेंस था। रहीम की आंखों पर पट्टी बंदी थी। जब उसने खुद को एक मासूम सा वेंडर बताने की कोशिश की, तो जांचकर्ताओं ने एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल दांव खेला। उससे बस इतना कहा गया, देख भाई, वेंडर अपने साथ जहर लेकर नहीं घूमते और ना ही बांग्लादेश फोन लगाते हैं। बस ये सुनते ही उसका मासूमियत का मुखाका गिर गया। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट में उसने पूरा प्लान उगल दिया। पूछताछ में आखिरी कड़ी का पता चल चुका था। करीम, ये वो हैंडलर था जो मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश सीमा के पास एक छोटे से गांव में छिपा बैठा था। अगले ही दिन सुबह 4 बजे घने कोहरे के बीच एक साइलेंट बोट क्रॉसिंग होती है,
और सुरक्षा टीम बिना कोई शोर किए उस मास्टरमाइंड के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लेती है। जब करीम दरवाजा खोलता है तो सामने भारी हथियारों से लैस टीम खड़ी थी और उस वक्त उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया, तुम्हें सच में लगता था कि एक प्लेट झालमुड़ी से देश बदल जाएगा? कोई हाथापाई नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, बिना एक भी गोली चलाए मुख्य सूत्रधार पकड़ लिया गया और यह कथित नेटवर्क वहीं ढेर हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा ही दिलचस्प अंत है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन बाद दिल्ली में एक मुलाकात के दौरान उस टारगेट को उसी स्टॉल का झालमुड़ी मसाला एक तोहफे के रूप में दिया गया। बस मजाकिया लहजे में इतना कहा गया कि मसाला उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा था, पर अब सब साफ है। उन्हें इस खतरनाक साजिश की पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं गई। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमारे आसपास जनता की नजरों से बिल्कुल ओझल ऐसी और कितनी अदृश्य सुरक्षा परतें हर दिन काम कर रही हैं? ये खामोश ऑपरेशंस, जिनकी खबरें कभी अखबारों में नहीं छपती, हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल हैं। सोचिए, जो दुनिया हम देखते हैं उसके पीछे कितनी गहरी और शांत कार्यप्रणाली लगातार चल रही होती है। वाकई सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे कहानी पर आपके क्या विचार हैं, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।